और ये भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत है। अब दोनों का आमना सामना है। अब इसी लिहाज से पहले ये काम करके तब महाराज जी उसके मूल स्रोत पर अब आपको पहुंचा रहे हैं। गोविंदा बलरामपुर बहराइच श्रावस्ती में उत्पत्ति स्थल है, जहां से जो है उसकी जड़ निकली है। तो अब वहां धावा बोलना है। इसलिए 14 अगस्त से लेकर के 29 नवंबर तक 108 गाने की माला का ये काफिला निकल रहा है। 108 दिवसीय बड़े उद्देश्य है इसमें। इसका राज बहुत बड़ा है। तमाम नए लोगों को पकड़ने, जीवों पर दया करने, उन पर संस्कार डालने, दरबार से भ्रमित और बिछुड़े लोगों को ला करके दरबार में पहुंचाने का ये अभियान है। ये जरूरी भी है, क्योंकि कल को कोई ये कहने वाला तो नहीं रहेगा कि हम भटक गए थे तो मथुरा से कोई हमको राह दिखाने वाला, समझाने वाला नहीं आया। इस फर्ज को पूरा करने के लिए ये अभियान चलने जा रहा है। इसलिए दिल्ली के सभी सत्संगियों से ये प्रार्थना है। वैसे तो आपका संकल्प, आपकी सेवा और आपकी भावना हर कार्यक्रम में जुड़ी रहती है। यह मंदिर निर्माण से शुरू हुई परंपरा का निर्वाह आप अभी तक करते आ रहे हैं। इसका संस्था जो है गौरव मानती है और संस्था इस बात का घमंड भी करती है। हमारे पास ऐसी संगत है जो दरबार के हर हुक्म का पालन करती है, ना नुकर की और इफ और बट की कोई बात नहीं होती है। इस संगत के बीच में अपने को पा करके हम धन्य मान रहे हैं और सबकी सेवाओं का आभार प्रकट करते हैं और कृतज्ञ हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं इसी सच्ची भावना से, सेवा की भावना से आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहेंगे। जो रास्ता आप चल पड़े हो, इसी रास्ते पर सारी दुनिया को चलना होगा। संत मत का वसूल, संत मत का सिद्धांत, संत मत की करनी, सत्संगी के लक्षण, सत्संगी के भाव, इसी चीज को सिखाने के लिए गुरु महाराज ने पूरा जीवन लगाया। और अगर हम संगत के लोगों में गुरु महाराज के आदर्श और उनकी शिक्षा का प्रवेश नहीं हो पाया तो बस्ता लेकर के स्कूल जाने से कोई फायदा नहीं निकला। जो है हम अगर विद्यालय की रीति नीति नहीं सीख पाए, विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली पढ़ाई नहीं पढ़ पाए और अपने हुनर सीख नहीं पाए, बजाय हुनर के और बुराइयां लाद लिए तो फिर उस पढ़ाई से क्या। इसलिए आप अपने स्थान पर जैसे चल रहे हैं और अच्छे तरीके से और अच्छी भावना से सेवा का लक्ष्य रख करके चलिए। एक बात हमको प्रायः करनी पड़ती है कि लोग ये समझने लगते हैं अगर संगत के अध्यक्ष बना दिए गए तो इसका मतलब कि सारी जिम्मेदारी इनकी हो गई। ये गलत फहमी से मत रहिएगा। गुरु महाराज कहते थे मेरे यहाँ कोई पदाधिकारी नहीं, सब सेवादार हो और अगर तुम सेवादार बन गए तो अध्यक्ष से कम नहीं हो। अध्यक्ष क्यों बनाया जाता है? इतनी बड़ी गोल को चलाने के लिए, इनको सबकी कमियां देखने के लिए, इनकी कमियों को दूर करने के लिए, भक्ति परमार्थ के रास्ते में अभाव आ रहा है तो उसका सुधार करने के लिए, सेवा की भावना कुंद हो रही है तो उसका जागरण करने के लिए, लोगों के अंदर गुरु दरबार के प्रति, साधना के प्रति बेरुखी आ रही है तो सत्संग करके लोगों के अंदर नया जागरण करना, भाव भरना और गुरु दरबार से जोड़े रहना, खुद सेवा करना, लोगों से सेवा कराना। सेवादार तभी लोगों को सेवादार बना सकता है जो खुद सेवादार होगा। ये जिम्मेदारी का बोझ दिया जाता है। उस जिम्मेदारी को निर्वाह करने में जो लोग सफल हो जाते हैं वो संगत को आगे ले जाते हैं, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं
और जो लोग अपने कर्तव्य के प्रति जो है शिथिल रहते हैं और कर्तव्य का पालन नहीं करते और रास्ता दूसरा चुन लेते हैं, वो असफल रहते हैं और एक न एक दिन जो है वो धोखा खाते हैं। तो हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप लोग खूब अच्छी तरह से गुरु महाराज के मिशन को आगे बढ़ाइए। एक नया आदेश आज हो गया है, हालांकि आदेश तो पहले हो गया था, आपको जानकारी होगी, लेकिन आज उसको भार दे करके महाराज जी ने कहा हर संगत में, अब आप दिल्ली की संगत को एक बड़ा जिला मान लीजिए या कर सकें तो आप इसके जो उप जिले बने हों, जो क्षेत्रीय संगतें आपने जिम्मेदारियों में बांटी है, उनको अलग अलग जिला मान लीजिए। लेकिन हर क्षेत्र में महीने में एक बार शाकाहारी का प्रचार जरूर निकलना चाहिए। अब वो तारीख और व्यवस्था और किस स्तर पर निकलेगा, कितने जोन में निकलेगा, ये अध्यक्ष जी आपको बताएंगे। हम तो निवेदन करने आए हैं। अपनी संगत का जो ग्राम थोड़ा बहुत लोगों के हवा बहाने से कम हो गया है, उसकी पूर्ति के लिए जो है आपको ये अभियान तेजी से चलाना चाहिए। और जिस दिन छुट्टी रहे ताकि लोग दफ्तरों से अपने काम से भी फुर्सत में रहे, तो तारीख तय करके, लेकिन महाराज जी का कहना है कि जिस दिन शाकाहारी का प्रचार निकले उस दिन कोई और कार्यक्रम नहीं रहेगा, ना जिले पर, ना उसके खंडों में, ना निचले स्तर पर वार्डों में, मोहल्लों में, किसी कॉलोनियों में कोई सत्संग नहीं। उस दिन सिर्फ अकेला एक कार्यक्रम शाकाहारी प्रचार का रहेगा और सारे नामदानी सत्संगी उसमें शामिल हों। ये भी गुरु के एक प्रकार से आदेश के पालन वाला सत्संग है। शाकाहारी प्रचार को फेरी मत समझना, ये गुरु के आदेश के पालन का सत्संग है और इसमें हाजिरी वही लाभ देगी जो सत्संग की हाजिरी का मिलता है। इसलिए सब नामदानी अपने स्त्री, बच्चों और परिवार के साथ उसमें शामिल हों। सबके अंदर संस्कार डालने की जरूरत है। इसी तरह 4 बार प्रचार में ले आए तो आपके आगे झंडा लेकर के लोग निकलने लगेंगे, उसका फायदा उन्हें मिलने लगेगा, दया आने लगेगी, स्थिरता मन में आ जाएगी, मन मुटाव खत्म होंगे, झगड़े कम हो जाएंगे और जो आप लोग तंग रहते हो ये भी तंगहाली चली जाएगी। तो 5-5 रोटियां अपने साथ ले आना है और जब उसका उचित समय हो जाएगा, व्यवस्था करने वाले लोग आवाज लगाएंगे, जब अपनी रोटियां जमा कर दीजिए, उस समय अपनी रोटी जमा कर देना है। देखो महाराज जी ने कहा चालाकी मत करना कि हम अपनी रोटी रखे रहेंगे खा लेंगे, गलत हो जाएगा। जो दया बरसने वाली है वो नहीं बरसेगी, जो आदेश का पालन होना था अवहेलना हो जाएगी, एक बोझा और लग जाएगा। और तीसरी बात, जो संदेश मानवता को मालिक देना चाहते हो उससे आप वंचित रह जाओगे। इसलिए बुद्धि की पहलवानी नहीं, हम अपनी रोटी जेब में झोले में रखे रहेंगे, जब खाएंगे लोग तो खाने लगेंगे। अवहेलना मत करना, पूरी आदेश पालन करते हुए रोटी जमा कर देना। जो लोग रोटी के साथ सब्जी लाएंगे वो बेग बहादुर कहे जाएंगे और जो लोग जो है अचार चटनी ले आएंगे वो थोड़ा कमजोर बहादुर होंगे और जो लोग केवल नमक रोटी लाएंगे वो भी बहादुर ही हैं। अब आप समझ लीजिए कि हमको कौन सा बहादुर बनना, जो अपनी व्यवस्था बन जाए उसको आप ले आइएगा और जमा करिएगा। और जब कहा जाए, जब रोटी जमा हो जाएगी तो 2-4 दाने गुरु महाराज की दया का प्रसाद डाल करके एक प्रार्थना होगी और उसी प्रार्थना के बाद रोटी का ढेर प्रसाद बन जाएगा। आप संख्या देख करके 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 10 ऐसे रोटी आवे बांट करके आपस में आप खा लीजिएगा। इससे क्या होगा, संगत का जो भंडारा चलता उसमें 25,000 रुपए का खर्च होता, उसकी बचत हो जाएगी और सबको मौका मिल जाएगा, सबकी भागीदारी हो जाएगी और सबको सेवा मिलेगी, उसकी दया मिलेगी। इसलिए एक फायदा तो ये, दूसरा समाज में इसकी बहुत बड़ी चर्चा होगी कि
बड़े बड़े धर्माचार्यों के दिमाग का कीड़ा जो है वर्गवाद से जकड़ा हुआ है। कोई अपने वाद और मजहबवाद से वंचित नहीं है, चाहे जितना धर्माचार्य हो। लेकिन ये कौन सी संस्था आ गई जिसने सारी छुआछूत, सारी मजहबवाद, सारी धर्मवाद, सारी चीजों को जिसने खत्म कर दिया जो है, और सारी छुआछूत मिटा करके सबको बराबर कर दिया। इसकी बहुत बड़ी चर्चा होगी कि जिस छुआछूत को राजनीतिक कानून बना करके और बड़े प्रचार करके अकूत रुपया खर्च करके लोग नहीं खत्म कर पाए, तो कौन सी संस्था है जिसने ब्राह्मण के घर की रोटी छोटी जात के घर, छोटी जात के घर की रोटी ब्राह्मण के खिलवा दिया जो है, कौन सी संस्था है? सच्चे मानववाद का, सच्चे समाजवाद का, सच्ची मानवता का एक ऐसा जो है वो चलेगा धारा प्रवाह वेग कि लोग इसमें बढ़ते नजर आएंगे और लोग श्रद्धा से, क्योंकि सबको देख चुके, नाप चुके, सब तरफ से निराश होंगे। और गुरु महाराज के वचन क्या है कि जब सब तरफ से लोग थक हार जाएंगे, किसी को कोई रास्ता नहीं मिलेगा, अंधेरे में सुझाई नहीं पड़ेगा, मजबूर होकर के लोग महात्माओं की तलाश करेंगे, तुमको खोजेंगे। तुमको किसको? तो जय गुरुदेव का संदेश देने वाले हैं। कहें तुमको पकड़ लेंगे, कहेंगे बैठ जाइए, हमको शांति का रास्ता दीजिए। उस चीज की तैयारी अगर मैं पहले से नहीं किए रहूंगा तो लोगों को क्या रास्ता? इसलिए मैं आप लोगों को पहले से ठोक पीट के तैयार कर रहा हूँ। गुरु महाराज ने पूरा जीवन अब लोगों को ठोक पीट करके तैयार करने में लगा दिया। उन्होंने कहा मेरे संदेश को गांव गांव पहुंचाओ, घर घर पहुंचाओ, जन जन तक पहुंचाओ। तुम इसमें अपने मुंह को खोलो, सर्व मत करो, संकोच मत करो। आप गाना भी तो गा चुके हो, पेट बने प्रेस मुख अखबार नजर आते हैं। हमको अखबारों में कोई खबर नहीं छपानी है, झूठ के समाचार हैं। अंत में ये ऐसे रोएंगे जैसे कोई औरत का पति मर जाने पर विधवा रोती है। तुम्हारा प्रचार बिना अखबारों के हो जाएगा और तुम सब लोग जो है इतनी संख्या में हो कि इतने अखबार ही नहीं देश में छपते। बस केवल तुम ये सोच लो कि मुझे गुरु महाराज के संदेश को घर घर तक पहुंचाना है। पाटी दूत बनाया था गुरु महाराज ने। पाटी दूत किसको कहते हैं? चिट्ठी ले जाने वाले को। और आप जो है चिट्ठी ले जाते खुद ही जो है चिट्ठी कर्ता बनने लगते, ये गलती हो जाती है। पाटी दूत ही बने रहोगे, उसी में भलाई है। गुरु महाराज कहते थे मुनीम कभी जो है सेठ नहीं बन सकता, करेगा सब काम, मुनीम का हर काम करेगा, लेकिन सेठ नहीं बनता। हमको आपको भी यही समझना है कि गुरु महाराज अपनी दया से संगत को खींच रहे हैं, संगत की गाड़ी वो चला रहे हैं। हमको सेवा का मौका मिला है तो इसमें कोई चूक ना होनी चाहिए। तो सब स्तर के सेवादारों से, कार्यकर्ताओं से प्रार्थना है कि प्रबल इच्छा शक्ति के साथ आप जो है इन सेवाओं में योगदान दीजिए। वैसे तो हमारे अध्यक्ष जी ने थोड़ी सी चालाकी कर दी, हमारे कान में फूंक दिया कि एक कार्यक्रम दोगे तो हम बहुत बढ़िया कराएंगे। लेकिन हम ये चीज भूल गए कि राज्य की सीमा का विस्तार हुआ और दो प्रदेशों के मालिक हैं, तो इनको तो 2 कार्यक्रम मिलना चाहिए। अब पीछे से प्रार्थना करेंगे मंजूर हो जाएगी। तो अच्छा, कोई अनुचित बात तो नहीं बोल रहे हैं? आप बताइए सत्संगियों, हम कोई अनुचित बात तो नहीं कह रहे हैं? अच्छा, तब तो ठीक है, तब हमारी प्रार्थना में कम बन जाएगा। अब आगे प्रार्थना करेंगे फिर देखेंगे। लेकिन जो भी सेवा मिले, अपनी सेवा में आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में पते लगाया करिए, पता लगाया करिए। बहुत से कॉलोनियों में ऐसे लोग पड़े हुए हैं जिनके चाचा, मामा, फूफा, बहनोई सत्संगी हैं, लेकिन वो नहीं हो पाए हैं। लेकिन श्रद्धा जय गुरुदेव से जुड़ी है और काम करते हैं शहर में। आप खोजी बनिए, खोजी, तलाश करने वाले। और तलाश कैसे होगी? जब आप बहुत बड़े संपर्की बन जाओगे, हर घर जा करके संपर्क करोगे, जितना समय हो उतना करो, 1-2 घंटे रोज निकालो,
समझ लो कि चलो इस मोहल्ले में चलते हैं, और वहां चले गए, जनसंपर्क पूछते पूछते सबको मिल जाएगा। ये बात इसलिए कह रहे हैं कि हम लोग इधर गए जो है महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ, झारखंड और छत्तीसगढ़ की तरफ, जहाँ तक संगत नाम की कोई चीज नहीं, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी को अनुभव है कि खोजते खोजते वहां भी जो है निकाल ले आए, जो है पकड़ करके निकाल लाए, और ऐसे आदमी निकाल लाए जिन्होंने संगत में मजबूती से काम करना शुरू कर दिया। तो जो अध्यक्ष जी की योग्यता है, तो थोड़ा आप भी तो उस योग्यता में आओ, आप भी खोजी बनो, और अपने अपने मोहल्लों में तलाशो ऐसे लोगों को। भरा पड़ा है पूरा पूर्वांचल दिल्ली में भरा पड़ा हुआ है, बस केवल हम आप उनको परिचय करके पकड़ नहीं पा रहे हैं। पुरानी संगत को भूल जाइए, नई संगत ऐसी खड़ी होगी कि दिल्ली में जगह नहीं मिलेगी और रौनक आएगी, लेकिन मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी, आपको परिश्रम करना पड़ेगा। देखो इतना बड़ा जमघट तैयार करने में गुरु महाराज ने कितना मेहनत की, पूरा जीवन लगे रहे और कभी बैठते नहीं थे। एक कार्यक्रम खत्म हुआ तब तक आवाज साफ नहीं आ रही, जरा गोष्ठी चल रही है, थोड़ी देर में बात करते हैं। दूसरा तैयार, तीसरा तैयार, 2025 तक की योजना पूरी उनकी कौन सा पंखा खाता खींचा हुआ है, केवल घोषणा करनी है। वो तो पंखा हमारे को भी हमेशा उनको लगा तैयार रहना है, कैसे तैयार रहना है। आप सत्संगी हो, आपकी रहनी कैसी है, विभीषण की तरह है, जैसे दांतों के बीच में जीभ, अगर जगह पर शिथिल हो जाए, आलस कर जाए, तो दांत फट से काट दे, उसके 25 टुकड़े हो जाए, लेकिन हरदम लप इधर लप इधर इधर आती जाती रहती है। सत्संगियों, आपको अपनी गृहस्थी भी चलानी है, अपने घर का काम भी देखना है, बाल बच्चों की सेवा भी करनी है। उसके साथ ये अतिरिक्त होमवर्क मिल गया है कि गुरु का संदेश पहुंचाना, गुरु की सेवा इकट्ठा करना, लोगों को सेवा में लगाना, लोगों को भजन में लगाना, ये अतिरिक्त काम आपको मिला हुआ है। तो आपको दुनिया में काम करने वालों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ज्यादा मेहनत करोगे तभी तो ज्यादा आप पाओगे, ज्यादा पाने के लिए ज्यादा मेहनत करना है। इसलिए अपने परिश्रम को बढ़ाइए। जो लोग आराम करते रहते हैं उनसे करना है, कि आराम हराम चीज है। आराम करने लगोगे शरीर शिथिल हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, फुर्ती चली जाएगी। अगर एक ठेलिया धोने वाला आदमी 15 दिन तक काम न करे तो उसके शरीर में ऐसा दर्द होगा कि चला नहीं जाएगा। लेकिन रोज रोज शरीर का अभ्यास अगर बना रहेगा तो उसमें फुर्ती बनी रहती है, उतनी क्षमता उसके अंदर पैदा हो जाती है। तो चलना बंद मत करना, थकना मत, उगना नहीं, परमार्थ में निरंतर चलते रहना, और यही जिंदगी है। और गुरु महाराज ने कहा कि अगर तुम चलना बंद कर दोगे तो तुम्हारी भक्ति जो है सुस्त हो जाएगी, परमार्थ ठप हो जाएगा। इसलिए परमार्थ को ठप नहीं करना है, चलते रहना है। जितनी क्षमता उतनी चलो, लेकिन अगर कोई चीज बिना पैसे के बदलने लगे तो देखो किसी लोग टूटते, कैसा झुंड टूटता है, क्योंकि मुफ्त में मिल रहा है। ये चीज मुफ्त में नहीं मिलेगी, मेहनत से मिलेगी। तो मेहनत वाली चीज के लिए भी तो भावना बनाओ, हम ज्यादा पा जाए, ज्यादा अर्जित कर लें, ज्यादा फायदा उठा लें, तो ज्यादा के लिए ज्यादा दौड़ना पड़ेगा ना, ज्यादा हाथ पांव फैलाना पड़ेगा। इसलिए प्रेमियों, अपने अपने इलाकों में रजिस्टर लेकर के घूमिए, और जो नामदानी सत्संगी सत्संगी से जुड़े हुए गुरु महाराज ने अपनी संगत को रिश्तेदार नाते का नात पनाते का ठेगा, गांव में कहावत है, यही पकड़ करके गुरु महाराज ने आजमगढ़ में कार्यक्रम कर, स्वामी जी आजमगढ़ में सत्संग करने के बाद एक काबरा जी मिले। काबरा जी सीकर में जो है नौकरी करते। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा कहाँ रहते? कहें सीकर राजस्थान में। कहें अच्छा बच्चा, तो मुझे सीकर दिखाओगे? कहें हाँ गुरु महाराज। कहें तो बताओ कब आवे जो है। अब स्वामी जी ने डाल दिया था, अब वो गए वहां, कहें बताऊंगा जाकर। बातचीत किए, 2-4 लोग तैयार हो गए, बुलाइए ऐसे महात्मा का तो दर्शन करना। अब स्वामी जी को बुला करके ले गए, और ले जाकर के वहां सीकर में उस समय के एक नगर सेठ थे,
उन्हीं के उन्हीं की कोठी पर जो है बहन के लड़के थे जो नगर सेठ थे, उन्हीं के कोठी पर रुके और पहली बार गिनती के आदमी वहां आए थे और 5-6 लोगों ने नामदान लिया और उसी के बाद सीकर आते आते पूरा इलाका जगा दिया। सीकर का तार पकड़ करके वहां की लड़की इंदौर ब्याही तो वहां इंदौर पहुंच गए, इंदौर की लड़की बंबई ब्याही तो वहां पहुंच गए, बंबई की लड़की अहमदाबाद वहां पहुंच गए। इसी तरह के तार पकड़ करके संगत को बढ़ाया। मेरे गुरु महाराज ने परिश्रम करना सिखाया है और कहा कि फुर्त बने रहोगे, फुर्त बना दोगे, सुस्त हो जाओगे, तुम्हारे साथ जुड़े हुए लोग सब सुस्त हो जाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप डायरी तैयार करो। मेरे इलाके में कितने नामदानी रहते हैं, बहुत नामदानी ऐसे हैं जो कहने को नामदानी है लेकिन संगत सत्संग सेवा इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये काम आपका है, उनके ऊपर पड़ी हुई जंग को हटाना। आप उनको जोड़िए, संपर्क करते रहिए, आते जाते उनके दिल पर रगड़ पड़ेगी और निश्चित रूप से आपकी मेहनत एक दिन कामयाब होगी और वो संगत के प्रमुख सेवादार बन जाएंगे। ऐसे लोगों को बुला बुला करके सत्संग करिए, ताल जोड़ करके भजन केंद्र बना दीजिए। विभिन्न कॉलोनियों में सत्संग होने लगे साप्ताहिक और लोग बैठ करके 1 घंटा भजन करने लगे। देखी कितने लोग जुड़ जाएंगे, लेकिन आदेश का पालन जब होने लगेगा तब दया हो जाएगी। तो बड़ा संकल्प बनाइए। इसलिए हम प्रार्थना करने आए हैं कि अभी सीकर के बाद जब आगे चलेगा तो दिल्ली का भंडारा भी चलेगा और हर बार चलता है और दिल्ली कभी उठ नहीं करता। चाहे जितना बोझा लाद दिया जाए, जितनी जिम्मेदारियां लाद दी जाए, आज तक हमारी ये प्यारी संगत ने कभी नहीं ये कहा कि हम ये कर नहीं पाएंगे, क्योंकि गुरु महाराज के वचन इस संगत को याद है कि सत्संगियों की सेवा करने से गुरु प्रसन्न होते हैं। और यही एक बात है जिसको मैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज के समय से देखता हूँ। हमारे आदरणीय मिश्रा जी थे, शरीर अस्वस्थ रहता था लेकिन रात रात भर बैठ करके ड्यूटी देते थे और एक एक आदमी की फिक्र रखते थे। उनकी सेवाएं, उनका संकल्प, उनकी भावना, हम उसके ऋणी हैं, कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने हमको एक नसीहत दे करके गए हैं और उसी नसीहत पर हम आप चल रहे हैं। उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, उसमें धार देने की जरूरत है, उसको व्यापक बनाने की जरूरत है और निचले स्तर तक उतार करके घर घर उस भावना को पहुंचाने की जरूरत है, ताकि सब प्रेमियों के अंदर सेवा का भाव जगे और आपके सत्संगियों को सेवा लेने के लिए किसी के घर न जाना पड़े। सत्संगी सेवा का इतना महत्व समझे कि वो खुद चिंतित रहे। जैसे डॉक्टर की दवाई खत्म हो तो मरीज को चिंता होती है, थक डॉक्टर के यहाँ पहुंच जाता, मुझे दवाई दो, क्योंकि वो जानता है कि दवाई नहीं गई तो बीमारी वापस लौट आएगी। ऐसे सत्संगी को चिंता हो, अब की महीने की मेरी मासिक सेवा, अब की भंडारा सेवा, अब की गोलक सेवा, अब की घर में हुए भजन केंद्र की आरती सेवा, ये नहीं पहुंची तो दया कैसे आएगी? जब रजिस्टर में दर्ज होकर के दरबार में पहुंचती है तब दया जारी होती है। इसलिए चिंता आप सबको होनी चाहिए और पूछते रहना चाहिए, हमारे लायक कोई सेवा? स्वामी जब लग देह है, देह देह और देह क्षय हो जाएगी तो कौन कहेगा कि सेवा का अवसर मिला है? सब सत्संगी आपसे हाथ फैला करके कहते हैं, ये सब अपने मान सम्मान को त्याग करके नीचे झुकते हैं, क्योंकि गुरु महाराज की ये नसीहत है, मर जान मांगू नहीं अपने तन के काज, लेकिन परमारथ के कारण मागत मोहिन लाज। गुरु की सेवा करा करके आपके परमार्थ को बनाने के लिए मांगने में कोई लाज नहीं, इसलिए झोली फैलाते हैं। आपको भी इसका जो है फक्र होना चाहिए और आपके अंदर इसकी भावना होनी चाहिए कि हम बिना मांगे भी देने को तैयार रहें।
और सेवा में अग्रणी रहे। कभी अपने मन को खराब मत करना, न भावना खराब करना कि हम सेवा दे देंगे तो हमारी ये व्यवस्था लचर हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी, ये इंतजाम कैसे होगा। गृहस्थी की चिंता मत करो, मालिक को जितना प्रारब्ध में है, मंजूर है, उतना आपके गुजर बसर के लिए चाहे जहां से ला करके देगा। और जो सेवा कर दोगे वो 10 गुना करके वापस लौटेगी। आपको दुगुना तिगुना चौगुना नहीं 10 गुना करके वापस गुरु महाराज लौटाते हैं। वचन है उनके, अपने वचन से इधर उधर नहीं जाएंगे। इसलिए सेवा की भावना आप अपने अंदर पालिए, सत्संगियों में भरिए और गुरु महाराज का ये यज्ञ समझिए होने जा रहा है। छोटा मोटा यज्ञ नहीं है, ये जन्मेजय का नाग यज्ञ है। बड़े बड़े सर्प जो है इस यज्ञ में आकर के कूदेंगे और अपनी दम तोड़ करके मथुरा दरबार की जय बोलने लगेंगे। क्योंकि हम देख आए हैं कि अध्यक्ष जी कहानी बताएंगे वहाँ छत्तीसगढ़ झारखंड में इतना खेल गुरु महाराज की दया का हुआ कि जिसके यहाँ उधर का अड्डा उसी के घर महाराज जी पहुंच गए। और जब महाराज जी पहुंच गए तो गुलाब की कप पड़े और सब फोटो उठा करके किनारे और अपने 2 जवान बेटों को युवा संगत में भर्ती करके काफिले में सेवा के लिए भेज दिया और कहा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे असली चीज लोगों ने नहीं बताया और भ्रमित करके मुझे दरबार छुड़ा दिया। गुरु महाराज की दया से हम वंचित रह गए इतने साल तक, तो रोने लगे जो है। अभी कितने के उतरेंगे, केचुल कितने छोड़ेंगे, ये तो आगे अध्यक्ष जी जब लौटेंगे तब आपको बताएंगे कि गुरु महाराज का ये महाअभियान कितने संवेदे को लेकर के जाएगा। नाग यज्ञ करेंगे तो इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस यज्ञ में आपकी आहुति जरूर पड़नी चाहिए। हर प्रेमी बढ़ चढ़ करके अपनी सेवा देना, ताकि खूब तैयारी के साथ अब तक जितने कार्यक्रम दिल्ली ने किए हैं, अब ये चांदनी चौक बन जाए। वो चांदनी चौक हत्या वाला नहीं, चांदनी चौक रौनक वाला, चमक वाला और गुलजार करने वाला। और आप बना दीजिए इसको, अब की बार के कार्यक्रम को इतना सजा करके जोश से करिए कि ये काफिले का एक अकेला कार्यक्रम हो जाए। दिल्ली वालों ने ऐसा कार्यक्रम कर दिया। ये जिम्मेदारी अध्यक्ष की नहीं, आप प्रेमियों के कंधों पर है। तो हम आप ही से अपील करके जाते हैं, इनके पैर को, हाथ को, कंधे को इतना मजबूत करो कि ये किसी लड़ाई में अगर पहुंचा दिए जाए तो राशन की, हथियार की कमी न पड़ने पावे। युद्ध में जो लड़ता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण राशन की सप्लाई करने वाला होता है। आप राशन और हथियार की सप्लाई करें। हथियार माने मार काट का नहीं, ये विचारों की तलवार, ये सत्संग की तलवार, इससे लोग कटेंगे, ठाराशाही होंगे। आपकी दिल्ली का सहयोग बना रहे, इसकी प्रार्थना करते हैं। काफिले में सब लोग मिल करके योगदान दीजिएगा ताकि आप अपनी बैठक कर लीजिए। बैठक में सब विचार जो है आपको मिलेंगे। जय हो।